आदमी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको करने का दिल भी चाहे तो वो नहीं बोल सकता। अब जैसे उन्होंने कहा कि मुझे कोई माँ भी नहीं दे रही अप्रिशिएट। हम बच्चा जब छोटा होता है हम कितनी कोशिश करते हैं कि एक इंसेंटिव बनाते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए कि दिस इज़ योर इंसेंटिव, इफ़ यू विल डू दिस यू विल गेट दिस। बट जैसे जैसे वो इंसान बच्चा बड़ा हो रहा होता है, इवन उसके पेरेंट्स भी उसके साथ एक आई एम रियली सॉरी बट देयर इज़ अ ट्रेडिंग गोइंग ऑन कि अगर ये मेरे लिए करेगा तो मैं इसके लिए करूँगा। और माँ बाप को भी बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। हम बात कर जाते हैं, वही बात है कि अब कोई और लिख देगा कि ये कैसे माँ बाप के लिए करना तो ड्यूटी है, उफ नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन माँ बाप भी एट द सेम टाइम दे नीड टू चेंज कि भाई मेरा बच्चा जब छोटा है तो मेरा सब कुछ उसके लिए, मेरी तारीफ़ भी है, मैं उसको हर चीज़ उसके लिए बोटी भी रख रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। लेकिन जब उसकी लाइफ चेंज हो रही है और वो बाहर से, जैसे आपने ट्रैफिक की इतनी अच्छी बात की, मैं कभी मुझे ज़िंदगी में कहीं आई चुनरी रोड या इधर जाना पड़ जाए, जब मैं वापस कभी जाना होता है किसी दफ्तर जाना पड़ जाए आई चुनरी रोड, तो मैं सोचती हूँ कि वाकई यार इट इज़ सो टफ। इतनी सी ट्रैफिक अलग है और ये ट्रैफिक में फंसना, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद घर पहुंचना, वो एक अलग। सो मुझे लगता है माँ बाप दोनों की ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो नोटिसेबल हैं, उनको आप नहीं वो कर सकते कि बाप ने ज़्यादा किया या माँ ने किया। ज़ाहिर है अगर मैं कभी कभी ये भी हो जाती हूँ कि यार मैं ही पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाती थी, मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही करूँ, बट देन एट द सेम टाइम मैं सोचती हूँ कि एक इंसान जिसने ऑफिस को भी डील करना है, हम भी करते हैं, पर जो वो ट्रैफिक का चक्कर है ना, जो मुझे इतना क्लिक किया उस दिन कि यार बंदा चिड़ा हुआ होता है उस वक्त कि किस किस से आप डील करते हुए घर आ रहे हो। पता है हमने अभी जो निदा इतनी खूबसूरत बात की है कि जो है ना, एक ही पे क्यों बोझ है, दोनों। अगर औरत है उसके ऊपर सारा घर का बोझ है, आदमी है सारा बाहर का बोझ है, सारे फाइनेंशियल पैसे। अरे यार अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे कि तुम भी कुछ घर का काम कर लो, तुम भी कुछ फाइनेंसेस को डील कर दो, दोनों की पार्टनरशिप कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इसमें मैं चीज़ एक ज़रूर कहना चाहूँगी, देयर आर मेनी फैमिलीज, मेनी कपल्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, लाइक हमने ऐसे ही रखा हुआ है कि डिवाइड किया हुआ है, पर ऑब्वियसली मेरे पे तो इतना वो नहीं है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है दैट हस्बैंड डज। आई जस्ट नीड टू से वन थिंग कि अगर करते हैं ना उसमें भी एक अप्रिसिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए तुम क्या इतना कर रही हो, मैं कहती हूँ अगर आपकी बीवी आपके साथ हेल्पिंग हैंड है फाइनेंशियली और आपकी हेल्प कर रही है तो उसको भी अप्रिशिएट करें। मैंने ये देखा है अगर वो कर भी रही है ना तो इन लॉज भी कह रहे होते हर जगह बैठ के ये ना कहो कि मैं भी कर रही हूँ, मेरा मतलब मुझे लगता है कि उसको जब बाहर कोई रह रहा होता है तो हम डर भी रहे होते हैं कि वहाँ जाएंगे तो देखो बेटे को, सारे माँ मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अभी जो ड्रामा मेरा ख़त्म हुआ है उसमें यही दिखाया ना कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और वो करना चाह रहे हैं, तो बहू की जॉब को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे और बेटे की भी। और बेसिकली ये सास ससुर के लिए फ़ख्र का बायस है कि अगर बहू भी जॉब कर रही है, यानी कि उनके बेटे का बोझ ढो रही है ना, मतलब जो बेटा अकेला कर रहा था, फाइनेंशियली अगर आप वीक होते हैं तो कितना स्ट्रेस होता है एक मर्द के दिमाग पर। तो अगर बीवी उसको थोड़ा रिलीफ दे रही है, थोड़े पैसे ही एड इन करके, तो ये तो सास ससुर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी हस्बैंड्स को भी करना चाहिए ना। वो एक बिल्कुल सोशल पेरेंटिंग वाला ड्रामा है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें ना उन्होंने ना डिस्कस की हुई हो। बच्चों से लेकर इवन ये कि मैंने तुमको गुस्से में तलाक दे दी, इतनी ऐसी चीज़ें जो हमारी डेली उसमें चल रहे होते हैं। बड़ी डिफरेंट बात मैं करूँगी, आई थिंक वो टॉपिक से अच्छा करो। हाँ, वैसे भी कह रही हूँ कि जब हमें एक और चीज़ हमने बहुत इनकलकेट कर दी हुई है कि औरत को ये कह के कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, बिल्कुल है, मैं मानती हूँ होना भी चाहिए आपके हस्बैंड की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जहाँ आपको लगे कि आपके बच्चों की पढ़ाइयों में या कहीं आपको यूज़ करना है अपना पैसा भी, प्लीज़ गो फॉर इट। करती हैं मैं बता रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैंने बहुत देखा है कि वो कहती नहीं मेरी तो ये ड्यूटी नहीं है, मुझे तो यही सिखाया गया कि सब तुमने ही करना है, अपना पैसा छुपाओ। नहीं, जहाँ आपकी औलाद को ज़रूरत है वहाँ आप हाजिर हो जाएं कि नहीं ये मेरे बच्चे पे लग रहा है। शेयरिंग इज केयरिंग। मैं अगर वो बताऊं कि हमारे ARY में ही 2 मियाँ बीवी जॉब करते थे, एक मेकअप आर्टिस्ट थी, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे। मुझे इतना अच्छा लगता था, वो अपनी ड्यूटीज इस तरह डिवाइड करते थे कि छोटे बच्चे थे वो निगलेक्ट ना हो,
تو بیوی کی ڈیوٹی اس وقت ہوتی تھی جب میاں بچوں کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ ان کی فیملی پوری پنجاب وغیرہ میں تھی، دونوں ایک چھوٹے گاؤں سے شہر آئے تھے اپنی فیملی کو مطلب تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس اوپر کرنے، زیادہ پیسے کمانے کہ بچوں کو اچھی جگہ پڑھا سکے. تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا وہ کپل کہ وہ ڈیوٹیز اس طرح ڈیوائڈ کرتے تھے کہ بچوں کے پاس میاں رہے گا، پھر بیوی ڈیوٹی پہ آ جائے گی، پھر بیوی بچوں کے پاس جائے گی تو میاں ڈیوٹی پہ آ جائے گا. تو وہ لائک یہ ٹیم ورک لگ رہا تھا مجھے، اور ان کا بانڈ پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ظاہر ہے اس طرح کہ انہوں نے کہاں سے وہ کہاں اپنی فیملی کو لے کر گئے. تو بالکل میرا خیال سے اس طرح ٹیم ورک سے ایک دوسرے کی اپریسیشن، اور ضروری نہیں ہے اپریسیشن جو ہے وہ زبان سے ہو، آپ چھوٹے چھوٹے جسچر سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم اشتہاروں میں دیکھتے ہیں میاں نے بیوی کے لیے چائے بنا، اس طرح کے کتنے کمرشل، یہ کمرشل جو ہے وہ ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. پانی دے دیا، بیوی آفس سے آئی تو آپ نے پانی دے دیا لا کہ یار کیا ہے اس میں کیا ہے اگر آپ نے پانی کا گلاس دے دیا. ایکسپریسو ہونا ہمارے یہاں نا ایک برڈن بن گیا ہے، اتنا بڑا برڈن بنا دیا نا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو بہت ضرورت ہے کہ اپنے پیرنٹس ہوں، آپ کی امیجیٹ فیملی ہے، آپ کے دادا دادی ہیں، نانا نانی، اف دے آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یو، اسپیشلی یور پیرنٹس، یو ڈونٹ نو کہ آپ کے پیرنٹس کس کس چیز سے گزرتے ہیں جسٹ ٹو گیو یو اے گڈ لائف. تو پلیز ہارٹ بھیجنا تھوڑا سا آسان کر دیے ایموجیز نے کہ وہ ہارٹ کس یہ بھیج تھوڑا ایکسپریشن، بٹ سامنے بیٹھ کے نہیں ہم کر سکتے. دیٹس اے برڈن فار اس.